अभी तिरहुत चुनाव को लेकर के कैंडिडेट जो अभिषेक झा थे जदयू के, उनको लेकर के चिराग जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो बिल्कुल 100% सॉलिडेरिटी के साथ, समन्वय के साथ, मजबूती के साथ, फोर्स के साथ, 100% ऊर्जा के साथ एनडीए के साथ 5 पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी जो मांझी जी की पार्टी है। इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, अनऑफिशियल स्टेटमेंट चिराग जी की तरफ से जारी किया गया? ये सिर्फ मीडिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश 2-3 दल जो आज की तारीख में मुख्य विपक्षी दल और जो एक नई पार्टी जो आई है, इस तरह के लोग भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और तो तेजस्वी जी को पहली बार बिहार की जनता नहीं देखने जा रही है। इसी कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 17 महीने की वो सरकार में थे। इसके पहले 2015 की सरकार में भी वो थे। तो लोगों ने देखा है कि किस तरह से लूट मचा रखी थी इन लोगों ने। ये जो 4 विधानसभा सीट जो अभी उपचुनाव हुआ, उसमें जो हार मिली है तेजस्वी जी को, तो उनको लग रहा है कि क्या ऐसा हम कह दें कि लोग हम पर भरोसा करने लग जाए। तो तेजस्वी जी क्या कहते हैं ये विश्वास के लायक ही नहीं है। 200 क्या 2000 यूनिट फ्री बिजली बोल देंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई देगा इस बिहार में तो वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ही दे सकती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में तेजस्वी यादव की जिस दिन सरकार बनी, सबसे पहला काम बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर तेजस्वी यादव चलने का ऐलान कर दिए हैं। और इस बात का जिक्र वो न सिर्फ विधानसभा बल्कि हर मंच से करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद संपर्क यात्रा पर है। मुंगेर, खगड़िया समेत अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल है कि जहां जहां इस तरह की फ्री की बात हुई, जनता ने उसे कैच कर लिया और जनता उनके पक्ष में दिखी। चाहे वो दिल्ली की बात कर ली जाए या फिर बगल के राज्य आप झारखंड की बात कर ले, अब बिहार में भी इसकी चर्चा होने लगी है। मेरे साथ एनडीए के सहयोगी आरएलएम के प्रवक्ता है राहुल जी। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लगता नहीं कि जो फ्री वाली बात है, क्योंकि चुनावी तौर पर जब भी इस तरह के मुद्दे उछाले गए, जनता ने कैच किया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए ये मुद्दा एक संकट बन सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि फ्री को लेकर के जिन राज्यों ने कहा या जिन लोगों ने दिया, चाहे महिलाओं को स्वावलंबी योजना के तहत मैया योजना हो या महिलाओं को कुछ देने की बात हुई हो, तो बिहार के अंदर हो या पूरे देश के अंदर, उन लोगों पर भरोसा इसलिए उन्होंने जताया है क्योंकि उन लोगों ने कभी न कभी कुछ ऐसी चीजें की जिससे उनको भरोसा था कि ये कर सकता है, ये डिलीवर कर सकता है। या कुछ ऐसी नई पार्टियां थी जिन्होंने कुछ कहा तो उसको लेकर के उन्होंने एक, जैसा आम आदमी की आपने चर्चा की, तो उन्होंने फ्री बिजली योजना या उस तरह से कुछ यूनिट तक कही बात। लेकिन तेजस्वी जी के बारे में जो बात आप कह रहे हैं, तो तेजस्वी जी को पहली बार बिहार की जनता नहीं देखने जा रही है। अभी पिछले दिनों इसी कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 17 महीने की वो सरकार में थे। इसके पहले 2015 की सरकार में भी वो थे और उसके पहले राबड़ी जी और लालू जी की सरकार भी लोगों ने देखा है। तो लोगों ने देखा है कि किस तरह से लूट मचा रखी थी इन लोगों ने। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 4 विधानसभा सीट जो अभी उपचुनाव हुआ, उसमें जो हार मिली है तेजस्वी जी को, तो उनको लग रहा है कि क्या ऐसा हम कह दें कि लोग हम पर भरोसा करने लग जाए। लेकिन बिहार की जनता को मालूम है कि ये भरोसे के लायक नहीं है, ये किसी के लायक नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी भी तो विधानसभा देखिए, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन किन वजहों से रही है। राजनीति को आपको देखना पड़ेगा ना कि सीटें क्यों आई थी इनको। तब लोजपा रामविलास की जो आज पार्टी है, चिराग पासवान जी की जो तब की जो लोजपा थी, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तब थी, ये दोनों पार्टी का जो रोल रहा था उस वक्त, किसी से वो छिपा हुआ नहीं है। मैं इसको स्वीकार, आप लोग बाहर चुनाव, एनडीए से हम बाहर थे और उन्होंने भी जदयू के खिलाफ 100 सीटों पर तालमेल किया, वो चुनाव उम्मीदवारी दी थी। तो वहां पर वो वोट एनडीए का कहीं न कहीं घटा था, जिसका फायदा आरजेडी को मिल गया। लेकिन इस 4 जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए और वहां जो परिणाम आए हैं, वो तो बता दिया ना कि प्रशांत किशोर लाख दावा करते रह गए कि भाई हम इस रोल में होंगे, हम पहली बार खाता 24 में ही खोल लेंगे, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन न तेजस्वी जी लोगों के बीच सिक्का जमा पाए और न प्रशांत किशोर जी जमा पाए। तो तेजस्वी जी क्या कहते हैं
ये विश्वास के लायक ही नहीं है। 200 क्या 2000 यूनिट फ्री बिजली बोल देंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई देगा इस बिहार में तो वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ही दे सकती है। एनडीए क्या क्या दे सकती है, ये पिछले 15-17 साल का जो अनुभव है, 19 साल का जो अनुभव है, ये गवाह है कि नीतीश कुमार जी क्या क्या दे सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, किस क्षेत्र में पानी, अगर आप डोर स्टेप तक आप पानी पहुंचा रहे हैं तो महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। उस भाव में आप सैकड़ों किलोमीटर से दूर से पानी ला के घर घर तक, गंगा की पानी अगर लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं नीतीश जी, तो उसके पीछे की जो मंशा है वो है कि महिलाओं को सम्मान मिले। ग्रामीण महिलाओं को कितने किलोमीटर तक सफर करना पड़ता था पानी के लिए। तो जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करता है, महिलाओं को सम्मान देने की बात करता है, चाहे वो पुलिस की नौकरी में हो, चाहे वो शिक्षा की नौकरी में हो, चाहे स्वास्थ्य की नौकरी में हो, चाहे अभी आप देखेंगे कितने लाखों शिक्षकों की भर्ती की गई है, अभी सिपाहियों की भर्ती की जा रही है, दरोगा की भर्ती की जा रही है, लाखों नौकरियां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दे रही है। तो जनता के सामने दो विकल्प है। एक विकल्प है कि एक जो डरा करके आपको कुछ मुफ्त योजना की बात कर रही हो, और एक जो पिछले 19 साल से अनवरत दे रहा हो। तो दोनों के बीच में चॉइस करना है। तो चार, ये क्या 200 का आज बात कर रहे हैं, 200 की बात तो इस 4 विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा ना, कई बार। तो इस उपचुनाव में जहां सरकार गिरने और नहीं गिरने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो अगर इतना भरोसेमंद वो था तो इसी 4 सीट में 1 सीट भी कम से कम उनको दे देती तो हम मान लेते कि भाई जनता उनके बिजली योजना के साथ जाने के लिए तैयार है। और प्रीपेड को लेकर के जिस तरह से दुष्प्रचार हो रहा है, तो सरकार भी सजग है और उन्होंने कई चीजों की घोषणा की है कि भाई जो बिजली प्रीपेड से यूज कर रहे हैं उसको कम, उन्होंने कुछ कम किया है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी उसको और कम किया जाएगा। कई चीजें जैसे किसानों को लेकर के आप देखिए कि लगभग 4,80,000 पंप सेट तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, और अगले 2 साल के अंदर 6,80,000 से 7 लाख पंप सेट तक और पहुंचाना है, लक्ष्य रखा गया। आप समझिए कि हर खेत तक बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य है, और बिहार के अंदर तो बिजली को लेकर के नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम वोट नहीं मांगने जाएंगे अगर हम घर घर बिजली नहीं पहुंचा देंगे। और इस बार तो इन्होंने साफ तौर पर कि भाई हर किसान के घर तक बिजली पहुंचा देनी है। तो ये जो लक्ष्य है, इतनी बड़ी योजना और इतना महत्वाकांक्षी योजना, उसको सिर्फ फ्री के नाम पे, और देखिए एक बार फ्री की बात होगी और दूसरी तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके लूट लेंगे। क्योंकि तेजस्वी जी का राज में कैसे लूटा जाता है और कैसे लालू जी और राबड़ी जी के राज में लूटा जाता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? लोग मोटरसाइकिल घर में छुपा के रखते थे कि रोड पर निकलेंगे तो लूट लेगा। तो ऐसा ना हो कि 200 यूनिट बिजली कहीं बड़ा मतलब भ्रम साबित हो और एक बड़ा नुकसान साबित कर दे। दूसरा और अंतिम सवाल लेते हैं एनडीए को लेकर। आपने जिक्र किया कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, आपकी पार्टी और चिराग पासवान की अलग चुनाव लड़ रही थी, जिसका फायदा तेजस्वी यादव को विगत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हुआ था। आज की तारीख में एनडीए के अंदर क्या आपको नहीं लगता कोई परिस्थिति बन गई है? चिराग एनडीए में है, लेकिन चिराग को लेकर एक सवाल है कि भाई एनडीए के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग एनडीए को कमजोर कर रहे हैं, जिसका फायदा तेजस्वी यादव को रहा है? उपचुनाव में प्रचार नहीं करना, लोकसभा में कई सीटों पर प्रचार करने नहीं जाना, आपको नहीं लगता कि कमी है एनडीए के अंदर आपसी समन्वय की? नहीं, कोई आपसी समन्वय की बात नहीं है। मैं फिर से मैं कह रहा हूं कि जो ये 4 सीटें जीती गई हैं, ये बिल्कुल एनडीए के आपसी समन्वय और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भरोसा है। और आप समन्वय की बात कह रहे हैं, देखिए अभिषेक झा जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी जो सबसे लेटेस्ट है जो मैं उसी की बात करता हूँ। पहले क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कल कुछ हुआ और आज अगर हम उसको करेक्ट कर रहे हैं या हम दिख रहे हैं कि हम साथ हैं, तो मुझे लगता है कि पीछे की बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी तिरहुत चुनाव को लेकर के कैंडिडेट जो अभिषेक झा थे जदयू के, उनको लेकर के चिराग जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो बिल्कुल 100% सॉलिडेरिटी के साथ, समन्वय के साथ, मजबूती के साथ, फोर्स के साथ, 100% ऊर्जा के साथ एनडीए के साथ 5 पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी जो मांझी जी की पार्टी है। इसमें कोई बहस नहीं है। और ये जो चीजें चलती है ना, देखिए कई बार क्या होता है कि आप केंद्रीय मंत्री हैं और आपकी व्यस्तता कई तरह की होती है बतौर केंद्रीय मंत्री। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि भाई हम 3-4 सीट में 3 सीट पर हमारा समर्थन है, 1 सीट पर हमारा समर्थन। वैसा कहा भी नहीं जाता। नहीं, कहने की बात है, सुनिए, कई ऐसी सीटें होती हैं जहां नीतीश कुमार जी प्रचार करने नहीं जा पाते हैं। कई ऐसी सीटें हैं, मान लीजिए लोकसभा चुनाव में क्या 40 सीटों पर मोदी जी गए थे प्रचार करने,
क्या नीतीश कुमार जी 40 सीट पर गए थे प्रचार करने? तो ये तो संभव ही नहीं है कि हर दल का नेता हर जगह चला ही जाए। लेकिन क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, अनऑफिशियल स्टेटमेंट चिराग जी की तरफ से जारी किया गया? ये सिर्फ मीडिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश, 2-3 दल जो आज की तारीख में मुख्य विपक्षी दल और जो एक नई नई पार्टी जो आई है, इस तरह के लोग भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 5 पार्टियों का दल बेहतर समन्वय के साथ 2025 में 225 प्लस सीटें जीतने जा रही है। और जिनको इस देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं मुख्य विपक्षी दल को भी और जो अभी नई नई पार्टी बनाई उनको भी, कि एनडीए के बारे में दुष्प्रचार करने की जगह अपनी रणनीति पर काम कीजिए, अपनी जनता को जोड़िए, अपने लोगों के पास जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। शायद कुछ चुनौती दे पाए। नहीं तो अगर आप इसी तरह का भ्रम फैलाते रहे तो बिहार की जनता 225 प्लस हम लोग को देगी और बाकी मुख्य विपक्षी दल जैसी कोई पार्टी रह नहीं जाएगी। चलिए, चर्चा की शुरुआत 200 यूनिट बिजली फ्री से हुई थी। आरजेडी पर अगर लोगों को विश्वास होता तो शायद 4 में से 1 आध सीट आरजेडी को मिल जाता। लोग, जनता विश्वास नहीं कर रही है। एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता है राहुल जी, इन्होंने भी कहा कि भाई एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है। सवाल कई बार खड़े हुए आपसी समन्वय को लेकर, चिराग पासवान की एक्टिविटी को लेकर, चिराग एनडीए के अंदर खेल कर रहे हैं, ऐसी चर्चा भी हुई है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।